गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ले दे के हम पहुंच ही गए लास्ट पार्ट पे। बड़े औखे पहुंचे हैं पर कोई बात नहीं। चलिए जी, तो इडियम चल रही है थ्रू ट्रिक्स। तो पहला है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। मीनिंग क्या होता है इसका? अपने हिंदी में कहते हैं कई बार एक थाली के चट्टे बट्टे, यानी वो लोग जिनकी आदतें विचार कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो फेदर को हमने क्या बना दिया? फेदर का एक मतलब तो पंख होता ही है, और एक इसको अपन ने क्या बना दिया? तो इसकी क्या हमने स्टोरी बनाई है? आपके पास वैसे तो बहुत सारे पक्षी हैं, पर दो पक्षी बड़े खास हैं। एक तो उन दोनों के पंखों का डिजाइन और रंग बिल्कुल क्या है, सेम है। दूसरा, दोनों की आदतें बिल्कुल क्या है, एक जैसी हैं। तो जब पता लगाया कि ये दोनों एक जैसे क्यों है, तो पता लगा फेदर इसलिए सेम है क्योंकि फादर सेम है। तो ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। तो ले दे के कहानी मतलब ये है कि आमतौर पर अगर दो लोग बिल्कुल डिट्टो ही हरकतें कर रहे हैं तो आप कह सकते हो इंग्लिश के अंदर बर्ड्स ऑफ अ फेदर भी हो सकता है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर भी हो सकता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी देख लो। पीपल हु आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर विल प्रूव टू बी गुड लाइफ पार्टनर्स। तो जो लोग जिनकी कुंडली एक जैसी होती है ना, कुंडली मिलाते हैं जब, तो कुंडली में गुण अगर अच्छे मिल रहे हैं तो इसका मतलब उन लोगों में कैसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी। एक जैसी है ना वो, तो कंपैटिबिलिटी रहेगी। पर ज्यादा गुण नहीं मिलाने, नहीं तो फिर वो भाई बहन की तरह रहने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ते, नहीं कई लड़ते हैं। टू स्ट्राइक ऑयल, स्ट्राइक ऑयल एकदम से धनवान हो जाना। तो देखो यहां से ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, टू स्ट्राइक ऑयल। वैसे जब भी यहां खैर टू आ जाएगा तब तो V1 आना ही आना है, ये ध्यान रखना। एकदम से धनवान हो जाना। तो इसकी स्टोरी क्या है कि एक बार आपके स्टेट में या आपके राज्य में क्या हो गई, हड़ताल चल रही थी किसकी, तेल की। और गवर्नमेंट ने सारा का सारा तेल कहीं छुपा दिया, और आप गलती से उस जगह पहुंच गए जहां तेल छुपाया हुआ था। तो आपने रातों रात वहां से एक पाइप लगाई और एक खुद का ही पंप खोल दिया अंदर, और खूब तेल बेचा, और रातों रात ही क्या हो गए, अमीर। जो कहते हैं ना लोग रातों रात अमीर हो जाना, तो रातों रात का मतलब बहुत ही जल्दी। तो आप कब अमीर हुए थे? जब तेल की क्या चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी। तो तेल की स्ट्राइक जब चल रही थी तो आप क्या हो गए, रातों रात। अब देखो यहां पे ये स्ट्रक चेंज हो गया ना, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। तो जितने भी इडियम टू से स्टार्ट होते हैं, कई बार वहां पे टू की जरूरत हमें नहीं पड़ती, और अगर फिर उसके बाद वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो V1 भी दिख सकता है, V2 भी दिख सकता है, आपको V1 + ing भी दिख सकता है, वो सब हो सकता है। They struck oil only after years of market research, यानी वो कामयाब हुए लेकिन बहुत मार्केट रिसर्च करने के बाद धनवान हुए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बड़ी कॉमन अपनी हिंदी में जो कहावत है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, टाइम लगता है, किसी चीज को टाइम लगता है। ठीक है। सो मान लो एक आदमी ने या आपने किसी पहलवान से पूछा, भैया ये आपके जो शरीर कब तक बन जाएगा? तो शाम तक बन जाएगा क्या? तो कह रहे मामला हो गया क्या? हाँ, तो उसको हाँ बढ़ाया नहीं, पहलवानी तो बढ़ा ही देते हाथों हाथ ही। ठीक है जी, यानी भैया क्या लगता है, टाइम लगता है। यू कांट एक्सपेक्ट हर टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन द टाइम अलॉटेड, यानी आप उम्मीद नहीं रख सकते कि जो टाइम उसको दिया है ना उस टाइम में वो प्रोजेक्ट खत्म कर ले। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो रोम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, तो डेफिनेटली इतने सुंदर शहर को बनने में टाइम लगा होगा। हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा आपने सीख लिया है, कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसा स्किल यू हैव लर्न जो आपको बाद में क्या करेगा, बेनिफिट देगा, हर हाल में बेनिफिट देगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई तो चीज काम आएगी। बाई चांस कोई बंदा नहीं नौकरी लग पाया तो अपने बच्चों को पढ़ाने के तो कुछ काम आ ही जाएगा।
कुछ तो काम आएगी चीज अगर पढ़े लिखे हो तो जो भी आप करते हो, जो भी ज्ञान आप सीखते हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो उसको क्या कहते हैं? हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट। तो इसकी स्टोरी हमने बनाई है कि मान लो आपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक ऐसी बेल्ट खरीद ली है जिसके अंदर सोना छुपा के फौरन से लाया जा सकता है, तस्करी कर सकते हो आप। और वो तस्करी करने की भी कला, पूरी स्किल ट्रेनिंग भी आपने सीख ली है। तो अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़े, ना कोई प्री मेंस क्लियर हो, तो कुछ ना कुछ हो सकता है भी। आखिर आपने बेल्ट बनाई है तो बेल्ट का फायदा तो लोगे। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आर अ गुड थिंग टू हैव अंडर योर बेल्ट। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखे हैं तो एक अच्छी चीज है जो आपने ग्रहण की है, तो फायदा होगा। फाउल प्ले का मतलब होता है समथिंग एट द बॉटम। एक इडियम है ना, दाल में कुछ काला होना। तो इमेजिन करो कि आप बहुत तगड़े प्लेयर हो, इतने तगड़े प्लेयर हो कि आपसे एक या दो से ज्यादा कभी फाउल होता ही नहीं है, और आज आप एक नकली से प्लेयर से हार गए और बार बार आपने फाउल ही किए, और वो नकली सा प्लेयर ही आपको हरा गया। अब सब लोग सोच रहे हैं, हमें लग रहा है दाल में कुछ, क्योंकि इतने फाउल आपने कभी किए ही नहीं। इसका मतलब आज आपने जिस तरह से खेला है वो लग रहा है दाल में कुछ काला है। बहुत ज्यादा फाउल कर दिया आपने प्ले करते समय। दैट एक्टर एक्चुअली डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। वो एक्टर एक्चुअली हार्ट अटैक से मरा। देयर वॉज नो फाउल प्ले आफ्टर ऑल, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसी सब, ठीक है ना, शक वाली कोई साजिश वाली कोई बात नहीं लग रही। फॉक्स पास एक बहुत बड़ी गलती या गुस्ताखी, स्पेशली एटिकेट्स के अंदर मानी जाती है, सोशल बिहेवियर के अंदर। मान लो किसी भोग पे जाके या किसी की मर्ग पे जाके आप जोर जोर से हाथ मार के हंस रहे हो, और क्या सुना, तो लोग क्या कहेंगे, कौन है भाई है? तो वैसे आप जाके हंसो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अब उस दिन जाके आप हंस रहे हो जोर जोर से, तो उसको बिठाएंगे, बिठाओ बाहर ले जाओ उसको। तो ये क्या है, काम गलत हो गया ना। तो देखो इसका पहले एग्जांपल देखो, सिंपल सी एक, I immediately made a fox pass when I forgot to take my shoes off before I went into the temple. भी बात करते करते आप जूते ले गए, मंदिर पहुंच गए, तो सारे देख रहे हैं आपको, तो आपने को चलो वापस। They were kind enough to overlook my fox pass, यानी उन्होंने मेरी वो गलती को ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, एंड कंटिन्यूड एज इफ नथिंग हैड, और ऐसा बिहेव किया जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके घर में एक पालतू फॉक्स है, हमने FAUX को क्या बना दिया, फॉक्स, और आपने फोन पर बात करते करते गलती से फॉक्स को खेलने के लिए किसी शो या इवेंट का पास दे दिया। अब आपको फोन काटने के बाद देखा कि आपने वो जो चीज थी वो आपने किसको दे दी, और उसने उसके क्या कर दिए, मतलब आपको कहीं जाना था, आपके पास पास था वहां जाने का, और वो पास आपने किसको दे दिया, तो क्या हो गई, गलती। क्या हो गई, गलती। तो आपने फॉक्स को पास दे दिया, अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ भी चलना था, तो आप कह रहे टिकट तो ये टुकड़े हुए पड़े हैं, तो गलती किसकी है। फॉक्स पास से सिर्फ आपको याद आ जाएगा भी गलती हुई है, लेकिन ये गलती हुई कैसे, ध्यान रखना सही में ये चीज कहां यूज कर रही है, कोई सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, एटिकेट से रिलेटेड कोई गलती हो तो उसको तब ये वर्ड अपन ने यूज करना है। टू काउंट चिकन बिफोर द हैच, यानी कैलकुलेट करना उस प्रॉफिट को जो अभी होने वाला है। और फिर कई बार तो लोग ये भी सोचते हैं भी वो जो प्रॉफिट होगा उसको लगाना कैसे है, अभी काम शुरू नहीं हुआ, दुकान खोली नहीं, अब पहले सोच रहे वो जो सेल होगी उस सेल से फिर अपने क्या करेंगे, उसकी टेंशन भी बड़ी है। तो पहली बार आप अभी मुर्गी पालन अभी आपने शुरू किया ही है, एक ही मुर्गी ली अभी तक, तो उसने 10-12 चूजे दिए हैं। अब आप सोच रहे हो यार अगर मैं 100 ले आऊँ तो 1000 तो रखूँगा वहाँ पे, ओह उसको संभाले कौन यार, तो क्या भाई तू अब कुछ शुरू तो कर कुछ, तो पहले ही सोचने लग जाना। टू काउंट चिकन बिफोर दे
हैच यानी गिनती करने लग जाना चूजों की, वो भी उनके हैच यानी हुए ही नहीं अभी तो पहले ही उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना जो अभी होने वाला है, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। वो कहते नहीं पिंड वसिया नहीं दे भिखारी बैली आ गए, कुछ ऐसा ही है ये। इट्स टू सून टू क्राई विक्ट्री, एक और इडियम है, इट्स टू सून टू क्राई विक्ट्री यानी पहले ही जीत गए जीत गए जीत गए। डोंट काउंट चिकन बिफोर दे हैच, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान। पैट्रिक इज सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड ऑथर, इट इज ट्रूली मैन ऑफ पार्ट्स। तो एक आदमी है, उसके सारे हाथ पैर सब क्या है नकली एक्सीडेंट में, मान लो उसका सब टूटा गया, बस ये धड़ धड़ बचा है, सारा कुछ नकली है। तो रात को सोने से पहले सारा कुछ खुद ही उतारता है, इधर से उतार दिया, इधर से उतार दिया, इधर से उतार दिया, ये मुंह से उतार दिया, फिर सो जाता है, और सुबह उठ के खुद ही सारा कुछ लगा लेता है। तो आप क्या करो, क्या यार कितना टैलेंटेड है। तो वो मैन क्या है, आदमी किसका बना हुआ है, पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का ही सारा हिसाब किताब बना हुआ है। हार्ड एंड फास्ट, ये भी बहुत कॉमन इडियम है। कहते हैं ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या, हार्ड एंड फास्ट का मतलब बहुत सख्त रूल जिसको बदला नहीं जा सकता। वी हैव सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल। तो इमेजिन करो कि आपको वैसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन आपको टेनिस वाली बॉल से पसंद है और स्लो बॉल पे भी लह मार छक्का मार दो, ठीक है ना, या कई बार रुड़ भी करा दे। लेकिन स्कूल के अंदर रूल है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ हार्ड यानी लेदर वाली बॉल से ही खेलना है और सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे ही खेलना है। अब इतना सख्त रूल है, हमने क्रिकेट खेलना ही स्कूल में छोड़ रखा है, भाई चल छोड़ो, हमने को जरूरत नहीं। फिर कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कुछ ऐसा काम जिसमें ऑप्शन नहीं है, या जो जिसका तरीका एक ही है, या अब कुछ नहीं हो सकता, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। कट एंड ड्राइड यानी कुछ नहीं हो सकता, जो जैसा है अब वैसा ही है, कुछ हो नहीं सकता, फाइनल, जो चीज क्या हो गई फाइनल। तो कट एंड ड्राइड को आप फाइनल कह सकते हो, बस ये चीज फाइनल है, कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आप ज्यादा सोचो मत इसमें जी। तो इसके मीनिंग जो है ये देखो, जो चीज क्लियर है, डेफिनेट है, जो चीज मतलब आप बोरिंग कह सकते हो, उसमें कुछ नया कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है। तो एग्जाम्पल देखो आप, पहले तो आप, मैं इसको बता देता हूँ, मान लो आपने किसी को चिप्स काटने, चिप्स बनाने के लिए आपने ऑर्डर दिया, भी भैया चिप्स बना दो, तो चिप्स अलग अलग शेप के आते हैं, तो आप उसको शेप वेप बताना भूल गए और आपने कह दिया भैया कल शाम तक बना देना। अब आप दोपहर को याद आया आपको, यार भी क्या पता अगर उसने ना ही बनाए हो तो अपने उसको कह देते ना भी ये वाली शेप बना देना भैया वो वाली। तो जैसे ही आप गए वो कहता भाई साहब सूख रहे हैं, अब तो कट कुट चुके, अब तो क्या हो चुके हैं, सूख रहे हैं, अब तो जो है ये आपका ही है। तो भैया आपको कहता कुछ नहीं हो सकता, तो अब कुछ नहीं हो सकता, कट भी हो गए और ड्राई भी हो गए, कट एंड, इसका मतलब जो है ये फाइनल है। तो क्या भैया आप हर बार वही, मैं 10 बार ले गया आपसे वही डिजाइन, बोरिंग, क्या हमारे पास है ही वही, तो कुछ हो भी नहीं सकता, तरीका भी बोरिंग है या जो भी है। Most fire investigations are pretty cut and dried, but this one has left more questions than answers. इसका मतलब ये है भी वैसे तो हर चीज सेम तरीके से होती है, पर अब कुछ अलग तरीके से हुई है। टू पॉकेट एन इंसल्ट, अपमान सहन करना, यानी इंसल्ट को किधर डाल लेना, जेब में। तो मान लो एक बार टीचर लेबोरेटरी के अंदर कुछ केमिस्ट्री में वो जगाते हैं ना बर्नर वगैरह, तो टीचर को लाइटर नहीं काम कर रहा था, तो आपको ध्यान ही नहीं रहा पता, और आपने फटाफट माचिस चल जेल सर। अच्छा, तो फिर सर ने कहा एक मिनट रुको, वो जेब चेक करी, 3 बीड़ियां में निकली, सॉरी हंसने लग गई, आपकी क्या हो गई। अब सर कह रही इस बेइज्जती को जेब में वापस डाल ले, तो आपने वापस सब कुछ क्या डाला, तो उसका मतलब आपने पॉकेट में क्या डाली है, बेइज्जती, सहन कर ली, इसका मतलब। तो कई बार बंदा जल्दी जल्दी से कर लेता है, ऐसे ध्यान ही नहीं देता।
When the manager insulted him, his poverty forced him to pocket an insult. जब मैनेजर ने उसकी इंसल्ट की तो उसकी गरीबी ने उसको फोर्स किया कि वो चुपचाप उसको क्या कर ले, सहन कर ले. अ मूट पॉइंट, वैसे तो इसका मतलब होता है, मूट का मतलब होता है डिस्कशन. मूट का एक मतलब डिस्कशन होता है, वर्ब भी हो जाती है ये. तो विवाद का विषय या व्यर्थ की बात या सवाल. पर अब अपने याद करने के लिए एक बार इसको ये बना रहे हैं, ये एक बार एक बहुत बड़ी मार्केट थी जहाँ पे टॉयलेट करने की जगह नहीं थी. अब कहीं ना कहीं तो लोग टॉयलेट करेंगे, तो उन्होंने सोचा भी चलो यार एक मूत पॉइंट बनवा देते हैं जहाँ पे लोग क्या करेंगे, टॉयलेट. पर अब जिसकी भी दुकान के पास वो बनेगा वो तो परेशान होएगा. तो जिधर भी ऑप्शन सोचते हैं उधर ही लोग कहते हैं ना ना ना, इधर शौचालय नहीं बनवाना, इधर नहीं बनवाना. उधर जाते हैं तो उधर नहीं बनवाना. तो अब ये विषय क्या बन गया, विवाद का विषय बन गया कि वो चीज बने कहां पे. इट इज अ मूट पॉइंट वेदर द चिकन और द एग केम फर्स्ट. पहले अंडा आया या मुर्गी, ये क्या है, एक मूट पॉइंट है. टू शो द वाइट फेदर यानी कायरता दिखाना. तो इसको याद करने के लिए, वाइट फेदर का मतलब सफेद पंख. मान लो आप ऐसे किसी मोहल्ले में से गुजर रहे हो जहां पे वो इलाका एक बहुत तगड़े गुंडे का है. जैसे एक फिल्म थी अनिल कपूर की लोफर, उसमें जितनी भी दुकानें थी सबका एक ही नाम होता था, बादशाह. सबके ऊपर बादशाह बादशाह बादशाह, ये बादशाह क्लोथ, बादशाह मिठाई वाला. तो मान लो आप भी ऐसी किसी गली से निकल रहे थे, तो आपको लोगों ने समझाया कि बेटा तू एक काम कर, ये सफ़ेद पंख हाथ में पकड़ ले. तो आपने कहा इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि तू उस गुंडे से डरता है जिसका ये इलाका है. तो आपने कहा भारत आज़ाद हो चुका है, अब कोई गुंडे गांडे नहीं, रखो इसको दूर. तो कई बुजुर्गों ने नहीं बेटा रख ले बेटा रख ले. तो हमने कहा रहने दे, मैं देख लूँगा गुंडे गांडे कौन से हैं. तो इतने में वो देखा जब 7.25 फुट का इतना तगड़ा, तो आपने हाथों हाथ खींच लिया, कब से मांग रहा हूँ, ये मेरे को भड़का रहे हैं. तो आपको समझ आ गया अभी इससे कौन पंगे ले. द मोमेंट बाहुबली पुट अप हिज फिस्ट्स, जब बाहुबली ने उठाए अपने फिस्ट्स, तो वो जो बिल्लू था ना जो पहले नाटक कर रहा था बहुत ज्यादा, उसने हाथों हाथ व्हाइट फेदर शो कर दिया सर. ठीक है, तो बाहुबली बिल्लू शोड द व्हाइट फेदर एंड बैक डाउन. बैक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, पीछे हट गया. पाइप ड्रीम, अव्यवहारिक योजना. आप एक बहुत लंबी पाइप बना रहे हो, लोगों ने पूछा क्या करेगा, तो आपने कहा मैं सीधा बादल में लगाऊंगा, पानी की दिक्कत ही नहीं आएगी, अपना डायरेक्ट कनेक्शन ले लेंगे. तो लोग कह रहे हैं बेटा ये हमें पाइप ड्रीम लग रहा है. तो पाइप ड्रीम का मतलब अव्यवहारिक योजना. अचीविंग पीस इन द वर्ल्ड सीम्स लाइक अ, अब ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया में क्या होगी, शांति. बहुत अव्यवहारिक की चीज लगती है. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, खूब दौड़ भाग करना. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. तो एक बार एक बंदर को राजा बना दिया गांव जंगल में. तो शेर जो है एक बकरी के बच्चे को उठा के भाग गया. बकरी आई भागी भागी, राजा जी कुछ करो. शेर फिर बच्चे को उठा के ले गया. सुनते ही बंदर उतरा, एक पिलर पे बैठा था, उस पिलर से उतरा, फिर चढ़ गया, फिर उतरा, फिर चढ़ गया, फिर दूसरे वाले पिलर पे ऊपर नीचे. और बकरी कह रही कर क्या रहे हो, कहता है ऐसे अभी शेर का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर कल को तो ये तो नहीं कहेगी बंदर ने कोई दौड़ भागने की. मैंने खूब दौड़ भागी है, वो बात अलग है, शेर का हम कुछ. तो पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या है, खूब दौड़ भाग करना. Failing to get a satisfactory answer from her doctor, Mary went from pillar to post searching for a cure for her illness. यानी जब एक डॉक्टर से उसको क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, तो फिर वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ढूंढ रही है इलाज अपनी बीमारी का. टू कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल, बेवजह मेहनत करना. कोल का मतलब कोयला, कैसल का मतलब महल होता है, कहते हैं ना.
टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल, वही महल बनाना। तो इसका मतलब होता है बेवजह मेहनत करना। तो इमेजिन करो आप एक नया महल बना रहे हो शहर से बहुत दूर, पहाड़ पे कहीं पे, तो आपको कोयले की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए मान लो तो आपने सीधा एक ट्रक मंगवाया और ट्रक लेके चले गए, और शाम को वापस आ रहे हो ट्रक भर के कोयले का ले गए। लोगों ने पूछा और जी ये क्या शहर से लाए हूँ? तो लोग कहते ले, जहाँ आप हवेली बना रहे हो उसके पीछे से ही तो ट्रक वालों का मेन गोदाम है। तो आपने कहा ले यार, तो आप कोयला जहाँ लेके आए, इतनी दूर से जहाँ लेके आए वहीं तो क्या था, उनका मेन गोदाम था। तो बेकार मेहनत करना। एक्सपोर्टिंग आयरन टू इंडिया, अगर आप आयरन इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये तो क्या है, कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, क्योंकि इंडिया तो आयरन का क्या करता है, खुद एक्सपोर्ट करता है। तो आप इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करोगे, वहां तो खुद ही है ना, तो ये चीज व्यर्थ होगी बिल्कुल। क्राई वॉल्फ, बचपन से सुनते आ रहे हम, जरूरत ना होने पर हेल्प की एक्टिंग करना, भी जैसे वीडियो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो जब सच में आएगा तब कोई नहीं आएगा। तो क्राई वॉल्फ का मतलब नाटक करना, कि बिना किसी जरूरत के दूसरों को मदद के लिए बुलाना। द लिटिल बॉय हैड क्राइड वॉल्फ सो मेनी टाइम्स दैट व्हेन ही वाज रियली सिक नो वन बिलीव्ड हिम। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने यहाँ पे सच में भेड़िया को बुलाया था, यहाँ पे ये है कि एक छोटे बच्चे ने, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जोर जोर से रोता तो माँ भागती है, तो बाद में पता लगता ले कुछ नहीं, वो तो कीड़ी को ही देख के रो रहा था। तो फिर ऐसे एक दो बार हुआ, अब मान लो वो सच्ची में रो रहा है, तो माँ सोच रही कि वही रहेगा, और क्या पता अब कोई कहानी तगड़ी हो। तो द लिटिल बॉय हैड क्राइड वॉल्फ सो मेनी टाइम्स, यानी कई बार उसने हेल्प के लिए बुलाया। ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब होता है, इसके जो इडियम वाला मतलब है वो तो है किसी बात पे फोर्स देना, जोर देना, एम्फेसाइज करना किसी बात पे। और इसके दो मतलब और भी हैं। एक इसका मतलब होता है ड्राइविंग करके घर जाना, ड्राइव करके घर पहुंचना, या किसी को घर छोड़ देना, पर तब ये ऐसे यूज होएगा टू ड्राइव समवन टू देयर होम। ठीक है, तो अब इसको याद करो, तीनों ही मतलब है, तीनों याद करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इडियम वाला मतलब है, तो उसको याद करने का तरीका है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, अभी आपके पापा आपको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो जब भी आप ड्राइविंग करते वक्त कोई गलती करते हो तो घर पहुंचते ही पापा उस बात पे जोर देते हैं, तूने ऐसा किया ना वो गलत था, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए था। और जब भी, अब डेफिनेटली जब दोबारा गाड़ी सिखाने जाएंगे उससे पहले फिर किसी बात पे जोर देंगे। तो ड्राइव होम, तो जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो होम यानी घर पे आपके पापा क्या करते हैं, किसी चीज पे क्या देते हैं, किसी बात पे जोर देते हैं। तो जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो घर पहुंचते ही आपके पापा आपको कुछ समझाते हैं कि देख बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ड्राइव होम का मतलब किसी बात पे जोर देना। एग्जाम्पल देखो, द टीचर ड्रोव होम इन हिज लेक्चर, मतलब क्या हुआ इसका, कि टीचर ने जोर दिया अपने लेक्चर में द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन। किस चीज की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया, इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया। तो ड्रोव होम का मतलब यहां ये नहीं है कि वो घर चला गया लेक्चर देते देते, ऐसा नहीं है। द लेसन वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होम इज दैट यू डोंट नो व्हाट यू लाइक अंटिल यू ट्राई इट। द लेसन वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होम, यानी वो सबक या वो बात जिस पर हम जोर दे रहे हैं वो ये है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें क्या पसंद है। एक तो सिंपल है घर जाना, लेकिन गाड़ी से, ड्राइव होम। व्हेन डू यू प्लान टू ड्राइव होम फ्रॉम द पार्टी, इसका मीनिंग है भी आप घर जाने की कब सोच रहे हो, कब प्लान कर रहे हो। टू ड्राइव समवन देयर होम यानी किसी को उसके घर छोड़ देना। कैन एनी ऑफ यू गाइज ड्राइव मी होम आफ्टर द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग। तो सामने से वो कह रहा है सॉरी आई एम लेट, आई हैड टू ड्राइव होम द होल टीम, मेरे को घर छोड़ना है पूरी टीम को।
नॉट वर्थ द कैंडल, इसका मीनिंग है जितने की मतलब जितना पैसा आप किसी चीज पे किसी प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो उससे उतने की इनकम होनी नहीं है। मतलब आप व्यर्थ पैसा लगा रहे हो, आप जो उससे आउटकम सोच रहे हो वैसा होना, मतलब उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, जैसे किसी ने कहा भैया बड़ी मशीन लगा लो बहुत फायदा होगा, तो जब आपने कॉस्ट की कि बड़ी मशीन लगाने का मतलब कमरा भी बड़ा चाहिए, यानी अब हम जो रेंट दे रहे हैं हमें जगह भी बड़ी लेनी पड़ेगी और ये भी करना पड़ेगा, फिर बड़ी मशीन है तो लोग भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, फिर वो सामान ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा बेचना भी पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हो सकता है ये सब कुछ अगर हम कर भी लें तो फिर कहानी तो उधर ही आ रही है, इससे अच्छा एक छोटी मशीन और लगा लें छोटे कमरे में। तो इसका मतलब इतना पैसा लगाना उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Constructing a new power grid would cost millions and increase efficiency only marginally as compared to the current infrastructure. So it wasn't worth the candle. मान लो गवर्नमेंट ने एक नया बनाया पावर ग्रिड, तो अब वो बातें कर रहे हैं कि उससे जो एफिशिएंसी थी ना बिजली उत्पादन की, वो कोई खास फर्क, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो चीज़ क्या थी? इट वॉज नॉट वर्थ द कैंडल। तो वाजंट वर्थ द कैंडल का मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपने को इसको कैसे याद रखना है कि आपने, कैंडल का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। मान लो कोई मोमबत्ती शेप की कुल्फी है जो लोग आजकल बहुत बच्चे या सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो आपने सोचा घर पे ही बना लेते हैं। तो जब आपने उस बंदे से पूछा भाई साहब घर पे कैसे बन जाएगी, तो उसने आपको 10 आइटमें लिख दी, भी बस ये घोल के रख दो दूध में बन जाएगी, रात को भिगो सुबह बन जाएगी। पर जब आप वो आइटम्स लेने गए, वो पिस्ता और ये और वो, तो वो आपने तो 2 कुल्फियाँ खानी थी और वो बन रहा है प्रोग्राम 10,000 का, तो आपने कहा रहने दे भाई, तो यहीं से ले लो 2 कुल्फियाँ। तो इसका मतलब इतना पैसा लगा के वो चीज़ लेनी क्या है? कोई फायदा नहीं है। नॉट वर्थ द कैंडल, इससे अच्छा तो खुद ही ले लो। लास्ट इडियम, लेड बाय नोज। वैसे तो ये क्या है, अगर ईयर होता तो जल्दी समझ आ जाता, लेकिन ये क्या है? लेड बाय, ये लीड की वैसे तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म कह दो आप। तो जैसे कान पकड़ के किसी को ले जाते हैं ना, चल 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 चल, तो ये कुछ ऐसा है, यानी किसी को लीड करना, अपने पीछे पीछे ले जाना, कोई काम समझाना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसको बताना पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, धीरे धीरे प्यार से समझाना। और या इसका मतलब होता है जबरदस्ती उससे वो काम कराना, चल 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 तूने कराना, तू उठा, चल 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 चल, ऐसे करके। तो जबरदस्ती भी है इसका एक मतलब। तो तीनों ही मीनिंग है इसके, तीनों का एग्जाम्पल आप देख लो। आई रिफ्यूज टू बी लेड बाय नोज, मैंने मना कर दिया है ऐसे जबरदस्ती से काम करवाने से भी, ऐसे बार बार आप कान पकड़े काम कराते हो, मैंने तो मना कर दिया। और किसी की अगुवाई करना, किसी को मतलब कहना कि वहाँ जा, ये कर वो कर, जबरदस्ती। तो जॉन हैड टू लीड टॉम बाय द नोज, यानी जॉन को बार बार टॉम को सिखाना पड़ता था, बार बार समझाना पड़ता था, या उसको कोई काम करवाना है तो बताना पड़ता था या ले जाना पड़ता था। आई विल गो बट यू विल हैव टू लेट मी बाय द नोज। एक बंदा कह रहा है कि मैं चला तो जाऊंगा पर मेरे को साथ साथ बताना पड़ेगा, साथ साथ कुछ करना पड़ेगा। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाई है हमने। इसको LED को हमने क्या बना दिया, एक बार लिद बना दिया कि एक गौशाला में आप काम करते हो, वहाँ का जो मैनेजर है वो वैसे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मतलब वो पहले जब भी कुछ समझाता है तो बड़े प्यार से समझाता है, एक एक स्टेप बताता है, आपको साथ में ले जाके काम करवाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद गलत काम करते हो ना, तो नाक में लिद घुसाड़ के फिर ज़बरदस्ती काम करवाता है, फिर करना ही पड़ता है फिर। चलिए जी, आज इसका भूख डल गए हैं।